जय श्री राधा रमन जी की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी भक्तों को प्रदोष व्रत व मासिक शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुध प्रदोष व्रत इस साल का अंतिम प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत और शिवरात्रि दोनों एक ही दिन है। दोनों ही तिथियां भगवान शंकर को अति प्रिय हैं। इस दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि में भगवान शंकर का पूजन शाम को प्रदोष काल के समय में किया जाता है। इन तिथियों में संयुक्त संयोग से भगवान शंकर के पूजन से कई प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। इस व्रत के प्रभाव से विवाहित स्त्री को अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्या को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती को लाल गुलाब अर्पित करने से विवाह में चल रही कलह और परेशानियों से मुक्ति मिलती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और इस दिन प्रदोष तिथि होने से यह बुध प्रदोष व्रत कहलाता है। ऐसे में जीवन में बिगड़े कार्यों को संवारने के लिए इस दिन भगवान गणेश को 21 दुर्वा की गांठें या शमी पत्र अर्पित करें। साथ ही मोदक का भोग लगाएं। संतान की उन्नति और मनवांछित फलों की प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें। इस दिन अमृत और सिद्ध योग है। ये दोनों एक ही समय में लग रही हैं। इस दिन स्वार्थ सिद्ध योग और अमृत योग 21 दिसंबर बुधवार सुबह 8:33 से 22 दिसंबर गुरुवार सुबह 6:33 तक रहेगा। इन दोनों योग में पूजा अर्चना करने का फल दुगना प्राप्त होता है। स्वार्थ सिद्ध योग में कोई भी शुभ कार्य करने से वह अवश्य ही पूरा होता है। वही अमृत काल में अपने नाम के स्वरूप ही कोई भी कार्य करने से अमृत फल की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 21 दिसंबर दिन बुधवार की देर रात 12:45 से प्रारंभ होकर उसी दिन रात्रि 10:16 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 21 दिसंबर बुधवार को ही किया जाएगा। पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 21 दिसंबर दिन बुधवार की रात्रि 10:16 से शुरू होकर अगले दिन 22 दिसंबर गुरुवार की शाम 7:13 तक समाप्त होगी। पौष मास कृष्ण पक्ष मासिक शिवरात्रि उदया तिथि के अनुसार 21 दिसंबर बुधवार को ही मनाई जाएगी। प्रदोष व्रत में भोलेनाथ की पूजा अर्चना सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होकर और सूर्यास्त के 45 मिनट के बाद तक होती है। प्रदोष व्रत में भगवान शंकर का पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है। प्रदोष व्रत पूजन मुहूर्त 21 दिसंबर 2022 बुधवार की शाम 5:29 से लेकर रात 8:13 तक रहेगा और वही मासिक शिवरात्रि पूजन मुहूर्त 21 दिसंबर 2022 बुधवार की रात 11:52 से लेकर उसी रात 12:47 तक रहेगा। इस दिन दोनों ही तिथियों का मिलन से अति दुर्लभ संयोग बना हुआ है। इसलिए इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के जीवन से दुख कलेश दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में सुख सौभाग्य व धन की प्राप्ति होती है। इस दिन यदि व्रत ना भी करे तो प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन अवश्य ही करना चाहिए तथा घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बुधवार व्रत विधि। बुध ग्रह की शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री पुरुषों को बुधवार का व्रत अवश्य ही करना चाहिए तथा श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र तथा श्वेत चंदन से बुध भगवान का पूजन करना चाहिए। इस व्रत में दिन में एक समय ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन जैसी वस्तुएं दान में दे। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का प्रयोग करना अति श्रेष्ठ होता है। व्रत के अंत में शंकर भगवान की पूजा धूप दीप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए।
साथ ही बुधवार की व्रत कथा तथा आरती सुनने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं अथ बुधवार व्रत कथा। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन रहने के बाद उसने अपने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु सास ससुर तथा अन्य संबंधियों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। वह व्यक्ति नहीं माना और हठधर्मी करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को बड़ी जोर से प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। वह व्यक्ति लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने को चला गया। जब वह जल लेकर लौटा और अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक उसकी ही जैसी सूरत और वैसी ही वेशभूषा वाला व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट गाड़ी में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से दूसरे व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो तू मेरी पत्नी के निकट बैठा है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी इसे ससुराल से विदा करवा कर ला रहा हूँ। वे दोनों परस्पर आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया और स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? उसकी पत्नी शांत ही रही क्योंकि वे दोनों एक जैसे ही थे। वह किसे अपना पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्ध देव भगवान की है। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे अपनी गलती के लिए क्षमा करे। तब मनुष्य के रूप में आए भगवान बुद्ध देव अंतर्ध्यान हो गए। वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। इसके बाद पति पत्नी बुधवार का व्रत नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है तथा दूसरों को सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता और सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बुधवार आरती। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन न्योछावर कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन न्योछावर कीजे। गोर श्याम मुख निरखत लीजे, हरि का स्वरूप नयन भरि पीजे। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, त्याहि निरखी मेरे मन लोभा। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरिवर धारी। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन न्योछावर कीजे। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन न्योछावर कीजे। फूलन की सेज फूलन की माला, रतन सिंहासन बैठे नंद लाला। मोर मुकुट कर मुरली सोही, नटवर कला देखी मन मोही। कंचन थार कपूर की भांति, हरि आए निर्मल भई छाती। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती करे सकल व्रज नारी। नंद नंदन ब्रजभान किशोरी,
परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती युगल किशोर की कीजिए, तन मन न्योछावर कीजिए। आरती युगल किशोर की कीजिए, तन मन न्योछावर कीजिए। इति श्री बुधवार व्रत कथा संपूर्ण। जय श्री गणेश महाराज जी की जय हो बुद्ध भगवान की जय हो। आशा करती हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्यारे श्रोताओं, आपसे अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल राधा रमन VNS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको आने वाली व्रत कथा त्योहारों की जानकारी समय से मिल सके। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। आपको जय श्री राधा रमन जी की धन्यवाद।